कोटपुतली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बोरवेल हादसे में बड़ी अपडेट सामने आई है। मासूम बच्ची को निकालने की कोशिश जारी है। कैमरे से बच्ची पर निगरानी रखी जा रही है। कैमरे से बच्ची के मूवमेंट की मॉनिटरिंग हो रही है और बच्ची को पाइप से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। मेडिकल की टीम बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचा रही है। 150 फीट गहराई में मासूम चेतना फंसी हुई है। जेसीबी से बोरवेल के पास खुदाई की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। किरतपुरा के बड़ियाली ढाणी में यह हादसा हुआ है। एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर्स की टीम अलर्ट मोड पर है। बोरवेल में फंसी जिंदगी, सांसों से जंग। 150 फीट पर जान, परिवार परेशान। चेतना के रेस्क्यू की कोशिशें जारी। बड़ा सवाल, कब सुधरेगा हाल? सरदास में तो यही करा सही और निसर जाए हमारी बच्ची। बस मैं तो यही चाह हमारी बच्ची गलती से मार कर ना जाए वापस। कोटपुतली में दोपहर को 1:50 पर 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई। बोरवेल 700 फीट गहरा बताया जा रहा है। शुरुआत में बच्ची करीब 15 फीट की गहराई में थी, लेकिन अचानक फिसलकर करीब 150 फीट पर जाकर फंस गई। ये मामला किरतपुरा इलाके के बड़ियाली ढाणी का है। बताया जा रहा है कि चेतना चौधरी घर के पास खेल रही थी और इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे बोरवेल में गिर गईं। रोने की आवाज सुनकर परिजनों ने तुरंत पुलिस को बच्ची के बोरवेल में गिरने की जानकारी दी। सरून थाना पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जो बोरवेल में जो बच्ची गिरी, 3 साल की जो बच्ची चेतना है, वो इस बोरवेल में गिर के और मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है। उसको लगातार रेस्क्यू करने का प्रयास है जो किया जा रहा है। तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा कि इस बच्ची को है जो ऑक्सीजन किसी प्रकार से सांस लेने में दिक्कत नहीं हो, वो ऑक्सीजन लगातार पाइपों के जरिए पहुंचाया जा रहा है। एक सीसीटीवी कैमरा भी है जो उसमें पहुंचाया गया है, पाइप के जरिए उसमें डाला गया है ताकि बच्ची का मूवमेंट लगातार मॉनिटर के जरिए देखा जाए। और एडिशनल एसपी और तमाम अधिकारी मौके पे मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो जिला स्तर के मुख्यालय पे जो संसाधन होना चाहिए, आपदा पर की जो स्थिति होती है उससे निपटने के लिए जो संसाधन होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं उनकी कमी जरूर खलती है। क्योंकि जिस प्रकार से जो पूर्व में जो प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जो घटनाएं घटित हुई, बोरवेल गिरने की, जो बच्चों के गिरने की जो घटनाएं घटित हुई, उसमें जो रेस्क्यू में जो समय लगता है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि स्थानीय स्तर पर जो संसाधनों की कमी है, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कमी माना जाता है। जेसीबी से बोरवेल के पास खुदाई शुरू की गई है। बोरवेल में बच्ची तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। शाम को करीब 5:15 पर एसडीआरएफ ने रेस्क्यू शुरू किया। बताया जा रहा है कि बच्ची के घर में खुदे हुए बोरवेल से आज सुबह 11 बजे ही पाइप निकाला गया था। ऐसे में बोरवेल खुला पड़ा था। बोरवेल के अंदर से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। घटनास्थल पर लोग जुट गए। ये सरून थाना इलाके में गाँव किरतपुरा है। यहाँ पे 2-2:15 बजे सूचना मिली है कि एक 3 वर्षीय बच्ची है, वो यहाँ पे जो बोरवेल है इनके घर में ही खुदा हुआ था। वहाँ पे जहाँ ये लोग निवास करते हैं, वहाँ के बोरवेल में ये बच्ची गिर गई है। इस सूचना पर पूरा प्रशासनिक अमला और पूरा पुलिस का जाब्ता यहाँ पे पूरे तत्परता से यहाँ पहुँच गया है और प्रारंभिक तैयारियाँ कर ली गई हैं। अभी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रवाना हो गई है। जैसे ही वो टीमें अपना ऑपरेशन करेंगी, तुरंत इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि 1 महीने में ऐसी 2 घटनाओं के बाद भी कोई क्यों नहीं सुधर रहा, और सवालों के घेरे में प्रशासन भी है। प्रशासन की कब जागेगी चेतना? बोरवेल हादसों से सबक क्यों नहीं? बोरवेल पर कब आएगी जन चेतना? खुले बोरवेल रखने वालों पर आखिर कार्रवाई कब? बोरवेल के पाइप निकाले लेकिन ढका क्यों नहीं? खुले बोरवेल को ढकने की जिम्मेदारी किसकी? फिलहाल उसे बचाने के लिए सभी टीमें रेस्क्यू चला रही हैं। बोरवेल में उतारे गए कैमरे में बच्ची की मूवमेंट दिखी है। इसके साथ ही बच्ची के रोने की आवाज भी रिकॉर्ड की गई है। तो वहीं परिवार अब भगवान से प्रार्थना कर रहा है। कोटपुतली से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हीरालाल सेन की रिपोर्ट।
और चले रुक करते अगली खबर की ओर। दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कंटेनर पलटने का मामला है। कार का पिछला हिस्सा कंटेनर के नीचे दबा हुआ है। कार के पीछे की सीट पर बैठे हुए 3 लोग थे, ये बड़ी जानकारी। और हादसे में कार के पीछे की सीट पर तीनों लोग दबे हुए। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। ड्राइवर को सकुशल बाहर निकाला गया है और आगे की सीट पर बैठे 2 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। मौके पर कार सवार लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दौसा से ये बड़ी जानकारी, जहां पर कंटेनर पलट गया। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा भी हो गए। तो हादसे में कार के पीछे की सीट पर जो 3 लोग बैठे हुए थे, उनके दबने की खबर है। ड्राइवर को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। दौसा से ये बड़ी जानकारी, जहां पर कंटेनर पलट गया और रेस्क्यू चलाया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। हादसे में कार के पीछे की सीट पर 3 लोग बैठे हुए थे, जो कि दब गए और ड्राइवर को सकुशल बाहर निकाला गया है। आगे की सीट पर बैठे 2 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। मौके पर कार सवार जो लोग, तस्वीरें देखिए। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो दौसा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कंटेनर पलटने का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जेसीबी पहुंची हुई है और बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कंटेनर पलट गया है और कार का पिछला हिस्सा कंटेनर के नीचे दब गया। कार के पीछे की सीट पर 3 लोग बैठे हुए थे और उनको जो है निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हादसे में कार के पीछे की सीट पर जो 3 लोग बैठे हुए थे वो दबे हुए हैं। जेसीबी पहुंची हुई है और आपको बता दें कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पहाड़ी कस्बे में 10वीं की छात्रा का अपहरण का मामला है और कार सवार लोग छात्रा का अपहरण करके ले गए। परीक्षा देकर के ये छात्रा घर लौट रही थी और 1 साल पहले आटा साटा प्रथा के तहत नाबालिग की शादी हुई थी। अपने पीहर में ही बालिका रह रही थी। ससुराल वालों पर अपहरण का आरोप लगा है। पीड़िता के परिजनों ने पीड़िता के पति, देवर और ससुर पर अपहरण का आरोप लगाया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो 10वीं की छात्रा का अपहरण का ये पूरा मामला है। कार सवार लोग छात्रा को अपहरण करके ले गए हैं। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आंदोलन करना कांग्रेस का अधिकार है, लेकिन मुद्दा विहीन आंदोलन करना गलत है। मुद्दा सही है तो आंदोलन करो। बीजेपी ने कभी संविधान से छेड़छाड़ नहीं किया। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का काम भी बीजेपी ने किया है। कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर के लिए कुछ भी नहीं किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। वो आंदोलन भी करेगा, अधिकार है उनका, वो करे, क्योंकि उनको राजनीति में हम हैं ये साबित करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इश्यूलेस नहीं करे। मुद्दा विहीन कोई भी आंदोलन करना, ये जनता भी उसको ठीक नहीं समझती है। अब मुद्दा है तो करो। अब मुद्दा, जैसे सरकार ने काम किए, इतने काम किए कि हम गिना सकते हैं, बहुत काम किए, सरकार ने खूब काम किए और इसमें तो जग जाहिर है। आज जनता का भी आशीर्वाद मिल रहा है, इसी आधार पे मिल रहा है कि हमारी सरकार ने काम किए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों ने खूब काम किए। अब वो संविधान की बात जो कर रहे हैं, तो ये देखिए, हमने कभी भी संविधान के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की है। और विपक्ष पहले आरोप लगाता था कि ये संविधान को समाप्त कर देंगे, कि ऐसा आरोप, लेकिन हमने किया नहीं है। उल्टा विपक्ष के नेता ने बाहर जाकर के क्या बोल दिया कि इसमें तो मतलब इसको समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसे ही आरक्षण के मामले में भी विपक्ष के नेता ने ये बात कह दी थी और कई ऐसे दृष्टांत हैं। अब वो जहाँ तक राज्यसभा में जो चर्चा हुई उस इश्यू को लेकर के और ये जो बात कर रहे हैं अम्बेडकर जी को लेकर के, मैं सोचता हूँ कि वो मैं मौजूद था वहाँ पर।
पूर्व चिकित्सा मंत्री राजकुमार शर्मा ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर पर विवादित बयान दिया। कल जैसलमेर दौरे के दौरान चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने बयान दिया। कहा था कि चिकित्सक जैसलमेर आना नहीं चाहते हैं। जिस चिकित्सक की पोस्टिंग देते थे वो ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। चिकित्सक जैसलमेर रहना ही नहीं चाहते। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व चिकित्सा मंत्री राजकुमार शर्मा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ऐसे बयान देते हैं। गजेंद्र सिंह पर्यटन मंत्री के लायक हैं, इन्हें कहां चिकित्सा मंत्री बना लिया। 24 घंटे वाला राजस्थान का चिकित्सा मंत्री बनाना चाहिए। तो दुर्भाग्य है कि अगर सरकार जो चल रही है उसका चिकित्सा मंत्री ये स्टेटमेंट दे। हालांकि मैं ज्यादा उम्मीद भी नहीं करता हूं गजेंद्र खिवसर से, क्योंकि वो पर्यटन विभाग के मंत्री बनने चाहिए थे। वो कहाँ चिकित्सा उनको दे दी, क्योंकि चिकित्सा हर किसी के बस की बात नहीं है। चिकित्सा 24/7 का काम है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। अब वो राजा आदमी है, वो उनको पर्यटन विभाग या कोई टूरिस्ट का कोई काम देना चाहिए था ताकि वो विजिट करते रहे। पहले भी इस तरह का उनको जिम्मेदारी मिली हुई है। तो चिकित्सा ये महकमा आम जनता की सेहत के साथ जुड़ा है। जयपुर के भांकरोटा में शुक्रवार सुबह हुए हादसे के बाद एसएमएस अस्पताल में भर्ती मरीजों से नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है। हालांकि न्यूज 18 की खबर के असर के बाद अब डॉक्टरों और मरीजों के परिवार वालों से हालचाल जाना जा रहा है। इस बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर मरीजों के हालचाल जाने हैं। देखिए रिपोर्ट। भांकरोटा अग्निकांड के पीड़ितों से मिली वसुंधरा राजे। जो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करना चाहूँगी उनके परिवार और उनके परिजनों को, क्योंकि बहुत ही हॉरिबल हादसा हुआ है। हनुमान बेनीवाल ने भी पूछा पीड़ितों का हालचाल। बार बार ऐसे हादसे होना कहीं न कहीं किसी न किसी की लापरवाही उजागर करती है। एसएमएस अस्पताल में चल रहा है 23 लोगों का इलाज। भांकरोटा अग्निकांड की पीड़ित धीरे धीरे दहशत से अब उबरने की कोशिश कर रहे हैं। 13 लोग जान गंवा चुके और 23 लोगों का इलाज अब भी एसएमएस अस्पताल में चल रहा, जिनसे मिलने के लिए एक के बाद एक नेता अस्पताल पहुंच रहे हैं। रविवार को जहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी और विधायक सचिन पायलट और सांसद मंजू शर्मा भी पीड़ितों से मिलने एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे, तो वहीं सोमवार को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, मंत्री ओटाराम देवासी के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे पीड़ित परिवारों से उनका हालचाल जाना। ये जो हादसा हुआ है, सबसे पहले जो हॉस्पिटल में हैं उनके इलाज के बारे में हम लोगों ने पता करने की कोशिश की है, और जो उनके परिजन थे साथ में उनसे भी बात करके पता करने की कोशिश की कि सेटिस्फैक्शन लेवल है कि नहीं है, और अगर हम लोग उसके लिए कुछ और कर सकते हैं। जो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करना चाहूँगी उनके परिवार और उनके परिजनों को, क्योंकि बहुत ही हॉरिबल हादसा हुआ है। मुझे विश्वास है कि सब लोग केयर करेंगे, क्योंकि मैं तो बहुत देख रही हूँ जो अटेंडेंट हैं जो संभाल रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं जो संभाल रहे हैं, उन लोगों का केयर जो है 24 घंटे, और जो लोग भामाशाह के रूप में मदद करने के लिए सामने आए उनको भी सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। बार बार ऐसे हादसे होना कहीं न कहीं किसी न किसी की लापरवाही उजागर करती है। भारत सरकार के नियम है कि गैस से भरे टैंकर, तेल से भरे टैंकर, अति ज्वलनशील, अति संवेदनशील जितने भी प्रकार का जो ये आपका तेल, गैस और दूसरे आइटम है, इनको रात 10 बजे से लगा के सुबह 7 बजे तक आप सड़कों पे नहीं चलाओगे। ये नियम है भारत सरकार का। और पहले भी कई बार मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया का कि आप लोगों ने नियम बताए, वापिस छापे आपने, ये नियम होते हैं, एक्सपर्ट व्यू आपने छापे, लेकिन सरकार इसके अंदर जो असली दोषी है एनएचआई के साथ साथ वो पुलिस जिसने कट खोला। एसएमएस में 23 मरीजों का इलाज चल रहा है। इससे पहले नेता मरीजों से सीधे बंद वार्ड में ही मिल रहे थे, लेकिन न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद
अब नेता मरीजों के परिवार या फिर डॉक्टरों से उनका हाल चाल जान रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिवार वालों के लिए ये वक्त बेहद मुश्किल है। मैं सोमराज मीना की वाइफ हूँ। क्या कितने % उनकी तकलीफ है, अब किस प्रकार की हालत है, क्या बताना चाहिए? उनके 2 पैर जल गए, 2 हाथ जल गए, मुंह जल गए हैं और पीछे से थोड़ी पीठ और बटक्स वगैरह जल। कहाँ से आ रहे थे, क्या हुआ? वो उदयपुर से आ रहे थे, वो लेक सिटी बस में थे, तो वो इधर उदयपुर वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो कोई मशीन का मतलब सामान वगैरह लेने आ रहे थे, तो यह बीच में हादसा हो गया है। आयुष भवन में वेरिफिकेशन के लिए आ रहे थे, आयुर्वेद डॉक्टर है वो, और 2 हाथ और मुंह सुलझ गया है, बाकी तबीयत ठीक है और आशा करते हैं कि हॉस्पिटल पूरे मतलब इलाज से ठीक होके जाए वो। मेरा ब्रदर है, बड़ा भाई। क्या हुआ था? ड्यूटी कर रहा था उधर, फिर ड्यूटी से गेट खोला उसने तो देखा तो उसने पूरा हाथ जल गया, पैर जल गया उसका। करौली रहने वाला जला, करौली का। वो बता रहा है कि मैं ड्यूटी जा रहा था और वो 300-400 मीटर दूर बता रहा था। वो 3-4 मीटर था, ठंडी हवा चली, उसके बाद पता नहीं कब आग पकड़ ली। जैसे तैसे करके वो कपड़े उड़े फाड़ता गया, छुड़ाता गया। फिर वो अपने दोस्त को फोन किया तुरंत, फिर वो आया, फिर वो पर्सनल एम्बुलेंस लेके इसको एडमिट करवाया। मेरा छोटा भाई है। क्या हुआ था उसको भी ये एक्सीडेंट में ये जो आग उग लगी ना। कहाँ से आ रहा था, क्या हुआ? वो बेंगलोर से आ रहा था, गाड़ी चलाता था, ट्रक चला रहा था। हाँ। अच्छा। जो वो भी उसकी चपेट में आ गया, वो आग उग जली वहाँ जा। अच्छा। तो उस पे भी ये यहाँ तक जल गया, ये नीचे से जल गया है पूरा, तो फिर कहीं जैसे बच उच आगे आ गया यहाँ, तो अब वो सही है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की ताज़ा स्थिति की बात करें तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक महेश्वरी के मुताबिक अभी 3 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, 5 मरीज गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि कुछ मरीजों को डिस्चार्ज किया जा सकता है। अभी हमारे पास 23 पेशेंट्स एडमिट हैं, उनमें से 3 पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं और यदि माने तो करीब 5 या 6 थोड़े से क्रिटिकल हैं। बाकी 4-5 पेशेंट ऐसे हैं जो जिनको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं या उनकी रिकवरी से डॉक्टर सेटिस्फाइड हैं। बाकी सबका इलाज चल रहा है। देखिए ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होने वाला है, थोड़ा समय लगने वाला है, क्योंकि जो बर्न होता है उसकी रिकवरी भी बड़ी धीरे धीरे होती है। कल भी डॉक्टर साहब ने जो है हमारे यहाँ 2 लोगों को स्किन फ्लैप्स लगाए टू कवर देयर वुंड्स, तो चल रहा है, धीरे धीरे समय लगेगा। मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन सरकार ने जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन जरूर कर दिया है। लेकिन इस बीच हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए सरकार को तुरंत ही गंभीर जांच की सलाह दी। फिलहाल हादसे में झुलसे लोगों का इलाज जारी, लेकिन अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद राज्य सरकार क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। जयपुर अग्निकांड में घायलों का हाल जानने के लिए जो है प्रदेश के तमाम नेता एसएमएस अस्पताल पहुंच रहे हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और मंत्री ओटाराम देवासी भी पहुंचे। इस बीच बेनीवाल और ओटाराम के बीच बातचीत का वीडियो सामने आया है, जिसमें हनुमान बेनीवाल प्रदेश के मंत्री ओटाराम से उनकी शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। भैया आगे जगह ही नहीं आगे। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। अलवर के नेताओं की जल्दी दिल्ली में मीटिंग होगी। एनएचएआई के प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली में वहां अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से चर्चा होगी, ताकि एनएचएआई के प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़े और विकसित भारत की सोच के साथ योजनाओं के कामों को पूरा कराया जा सके। ये बात केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को जिला परिषद के सभागार में आयोजित दिशा की मीटिंग के बाद मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि आरसीपी की योजना में पानी को आगे लाने के काम पर आगे बढ़ेंगे। अलवर को स्वच्छ शहर के दायरे में आगे बढ़ाएंगे। योजनाओं को आगे बढ़ाकर विकसित भारत की कल्पना के साथ काम करेंगे। 60 से अधिक योजनाओं की समीक्षा की गई।
3 घंटे चली बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिला। इस मीटिंग के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अलवर को एनसीआर से बाहर करना चाहिए, जिसमें वन राज्य मंत्री और अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा की भी सहमति है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बैठक अच्छी रही। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन मंत्री संजय शर्मा, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर और कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने कैंटीन का उद्घाटन किया। वो जल के क्षेत्र में हो, आजीविका के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, उन सभी योजनाओं की पूर्ण समीक्षा की है। 3 घंटे चलने वाली इस बैठक में हमारे अलवर जिले के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे, पंचायत समिति के प्रधान थे, यहाँ के प्रतिपक्ष नेता थे, यहाँ के मंत्री संजय जी थे, भरतपुर की सांसद रवीना जाटा जी थे। हमने विस्तार से सभी कार्यों की समीक्षा करी। कनेक्टिविटी के लिए मंत्री जी ने, चूंकि वो बात मेरे से पहले होली थी, लेकिन मेरे आने के बाद में ये बात थी कि एनएचएआई की अच्छी कनेक्टिविटी अलवर की हो सके, उस मामले में भी प्रस्ताव मांगे। श्री गंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिस्ट्री शीटर राणा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक को जयपुर में डिटेन करके लाया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। श्री गंगानगर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। हिस्ट्री शीटर राणा हत्याकांड में पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो श्री गंगानगर पुलिस ने आरोपियों की परेड निकाली। पुरानी आबादी थाने से एसपी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया, जो कि तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। आमजन के बीच कानूनी जो है इस्तकबाल को मजबूत करने का संदेश दिया गया है। तो श्री गंगानगर से ये बड़ी जानकारी। इस पूरे मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 आरोपियों को जो है पकड़ा है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये 4 आरोपी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं और परेड जो है पुलिस ने इनकी कराई है। एक को जयपुर में डिटेन करके लाया जा रहा है श्री गंगानगर, ऐसी सूचना मिली है। श्री गंगानगर पुलिस ने आरोपियों की परेड निकाली है। जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिना टैक्स परमिट दौड़ रही 20 बसें जो है वो जब्त की गई है। कई बसों में आपको बता दें कि गैर कानूनी ऑल्टरेशन किए गए थे, ऐसी भी खबर मिली है। भाकरोटा हादसे में जली उदयपुर की बस का परमिट जो है एक्सपायर्ड था। अगस्त 2023 के बाद से परमिट रिन्यू नहीं हुआ था। अनहोनी रोकने के लिए अब शहर में कार्रवाइयां हो रही हैं। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कई बसें ऐसी मिली हैं जिनके गैर कानूनी ऑल्टरेशन थे। भाकरोटा हादसे में जली उदयपुर की बस का परमिट जो है एक्सपायर्ड था, ये भी अपडेट आई है। अगस्त 2023 के बाद से परमिट जो है रिन्यू नहीं हुआ था। अनहोनी रोकने के लिए अब शहर में कार्रवाई की जा रही है। और कोटपुतली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बोरवेल हादसे से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मासूम बच्ची को निकालने की कोशिश जारी है। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे हैं। सांसद राव राजेंद्र सिंह अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। बच्ची के रेस्क्यू की जानकारी भी ले रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोटपुतली से ये बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि मासूम बोरवेल में फंसी हुई है और इस पूरे मामले में अब जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे हैं। अधिकारियों से चर्चा विमर्श करते हुए नजर आए। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, जो है बच्ची पर निगरानी रखी जा रही है। बच्ची को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। 12 दिन में ये दूसरा बड़ा हादसा हुआ है। कोटपुतली से ये बड़ी जानकारी और कई तरीके के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि हादसे ऐसे लगातार हो रहे हैं, आखिर जिम्मेदार कौन है। 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, जहां पर सांसद राव राजेंद्र सिंह पहुंचे मौके पर अधिकारियों से चर्चा विमर्श करते हुए किस हिसाब से रेस्क्यू चलाया जा रहा है, बच्ची को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, इसी को लेकर के वो चर्चा विमर्श करते हुए दिख रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको कोटपुतली से दे रहे हैं, जहां पर बोरवेल हादसे से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर
मात्र 3 साल की बच्ची जिसका नाम चेतना बताया जा रहा है वो बोरवेल में गिर गई है। उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। सांसद राव राजेंद्र सिंह अधिकारियों से चर्चा विमर्श करते हुए बच्ची के रेस्क्यू की जानकारी ले रहे हैं। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ के सिकरोड़ी गांव में 3 बदमाशों ने पेट्रोल पंप लूट की कोशिश की। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने जब बदमाशों का विरोध किया तो एक बदमाश ने 3 फायर किए। मामला भादरा थाना क्षेत्र के सिकरोड़ी रोड स्थित पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है। ये पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देखिए रिपोर्ट। पेट्रोल पंप की ये तस्वीरें हनुमानगढ़ के सिकरोड़ी गांव की है, जहां 3 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूटने की कोशिश की। बदमाश पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के मकसद से आए थे। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, जहां सफेद जैकेट पहने एक बदमाश पेट्रोल पंप के गल्ले से कैश निकालने की कोशिश कर रहा है, जबकि पेट्रोल पंप कर्मचारी वहां सोया हुआ है, जबकि 3 लोग बाहर खड़े हैं, जिनमें 2 बदमाश और एक पेट्रोल पंप का कर्मचारी ही है। बदमाश बार बार अलग अलग चाबी लगाकर गल्ले को खोलना चाहता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद वो बाहर खड़े पेट्रोल पंप कर्मचारी को गल्ला खोलने का इशारा करता है और उसके इनकार करने पर उसे एक थप्पड़ भी जड़ देता है। इसी बीच वहां सो रहे दूसरे कर्मचारी की आंख भी खुल जाती है। 2 बदमाश हाथ में पिस्टल लिए गेट पर खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही सोया हुआ कर्मचारी उठता है वहां अफरा तफरी मच जाती है। तीनों में पहले हाथापाई होती है। इस दौरान एक बदमाश ने फायरिंग की। कर्मचारियों को डराने के लिए पहला हवाई फायर किया। कर्मचारियों ने जब विरोध जारी रखा तो बदमाश ने जान से मारने की नीयत से सीधा फायर किया, जिसमें कर्मचारी बच गया और फायर सीधा कंप्यूटर पर जाकर लगा। तीसरे फायर फटने से बदमाश की उंगलियां जल गईं, जिससे खून बहने लगा। फिर तीनों बदमाश भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मचारी उन्हें पीछे से पकड़ता है और बाइक से गिरा देता है। 3 आदमी नकाबपोश मोटरसाइकिल पे और लूट का प्रयास किया। जैसे ही सूचना मिली उनकी मोटरसाइकिल को उन्होंने काबू कर लिया था और बदमाश भाग गए थे। उनका पीछा किया, तलाश जारी है। जल्दी बताया जा रहा है कि बदमाश पेट्रोल पंप पर कैश न मिलने से आग बबूला हो गए, जिसके बाद वहां पर काफी देर हंगामा होता रहा। पेट्रोल पंप कर्मचारी तीनों बदमाशों पर भारी पड़ गए, जिसके बाद तीनों बदमाश अपनी बाइक वहीं छोड़कर फरार हो गए। जिन्हें तलाश करने के लिए पुलिस ने नाकाबंदी भी की, लेकिन तीनों बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही है। हनुमानगढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र के लाजपत नगर में पैदल जा रही महिला के हाथ से बदमाश पर्स छीन करके फरार हो गए। महिला ने बदमाशों का पीछा करने की भी कोशिश की, लेकिन बदमाश भागने में कामयाब रहे। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फिलहाल पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाशी शुरू कर दी गई है। ये तस्वीर देखिए, अलवर की ये तस्वीर है। एक महिला आपको नजर आ रही है जो कि जा रही थी, तभी बाइक पर सवार होकर के एक बदमाश आता है और महिला से पर्स छीन करके फरार हो जाता है। जैसे ही महिला जो है चीखती है, पुकारती है, तो आसपास के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दवाई लेने जा रही थी और कुछ और काम था मेरा, ये दौलतपुर तक जा रही थी, तो बिल्कुल घर के पास से मोड़ पे ही एक बाइक सवार आया और पर्स छीन के ले गया मेरा। मैंने गिन के नहीं डाल रखे थे, बहुत सारे थे नोट मेरे, 500 के और 100 के और 20 के नए नोट थे, बिल्कुल नए नोट थे, बिल्कुल बैंक के। अंदाजा बता 10-15 हजार तो होंगे, इतने तो होंगे। तो मैंने गिन के नहीं डाल रखे थे क्योंकि उसी में से कितने लोग आए थे बाइक पे? एक ही था। एक ही था। 3-4 चक्कर काटे उसने, दिया कैमरे में दिखाया है। फोन भी था उसी में।
भरतपुर के फलोदी क्षेत्र में बर्ड फ्लू के कारण कुरजा पक्षियों की मौत के बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सतर्कता बढ़ा दी गई है। उद्यान प्रशासन ने पक्षियों की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखने के लिए निगरानी तेज कर दी है। उद्यान में पक्षियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष टीमों की तैनाती की गई है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के फलौदी क्षेत्र में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सतर्कता बरती जा रही है। इस बर्ड सेंचुरी में पर्यावरण और पशु चिकित्सा विभाग की टीमें तैनात की गई हैं। ये टीमें पार्क में आने वाले पक्षियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और उनकी गतिविधियों को ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व कर रही हैं। राजस्थान के फलौदी में बर्ड फ्लू की जब जांच की गई और वहां कई कुरंजा पक्षी मृत पाए गए तो उसके बाद केवलादेव नेशनल पार्क में अब जो जांच टीम है वो पक्षियों की जांच कर रही है कि कहीं यहाँ कोई भी पक्षी बर्ड फ्लू का शिकार तो नहीं है। और ऐसे में डीएफओ मानस सिंह के नेतृत्व में जो टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और जो पक्षी है उनकी वॉचिंग की जा रही है। जो बाइनाकुलर है उसके जरिए देखा जा रहा है कि किस तरह से जो पक्षी है वो बैठे हुए हैं, उनकी जो बीट है उसकी सैंपलिंग कराई जा रही है। जो वेटनरी डॉक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और केवलादेव नेशनल पार्क का जो स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा बाइनाकुलर से किस तरह से जो है वो वॉचिंग की जा रही है, आप देख सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी पक्षी में बर्ड फ्लू के लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं। इसके बावजूद घना प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है क्योंकि ये समय प्रवासी पक्षियों के आगमन का है। लाखों की संख्या में जो पक्षी हैं वो यहाँ पर देसी विदेशी पक्षी मौजूद है। लगातार साइबेरिया, मंगोलिया, चाइना जैसे जो पक्षी हैं वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ आते हैं और लगातार यहाँ पर वो आप देख सकते हैं कि किस तरह फीडिंग कर रहे हैं बच्चों के साथ। जो खाना पीना है उनका वो चल रहा है और ऐसे में जो केवलादेव नेशनल पार्क का जो पूरा स्टाफ है वो यहाँ पर पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रहा है कि अगर कोई भी पक्षी जो है इस तरह के सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो उसको लेकर के तुरंत जो रिपोर्टिंग है वो उच्च अधिकारियों को की जाए और उसके बाद जो सिम्टम्स है उनका पता लगाया जाए। उसके बाद पूरी सैंपलिंग करा करके लैब में भेजा जा रहा है और वहां लैब में चेक किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि केवलादेव नेशनल पार्क में अभी तक बर्ड फ्लू का एक भी पक्षी जो है वो यहाँ पर शिकार नहीं मिला है। और लगातार सर्दियों की शुरुआत के साथ ही हर साल बड़ी संख्या में माइग्रेटरी बर्ड्स केवलादेव पार्क में आते हैं। इन दिनों पार्क में विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। केवलादेव के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि फलौदी में हुए बर्ड फ्लू के मामले ने डेमोसेल क्रेन जैसे महत्वपूर्ण प्रवासी पक्षियों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। डेमोसेल क्रेन जिसे स्थानीय भाषा में कुरजा कहा जाता है, इस मौसम में केवलादेव पार्क में नजर आते हैं, लेकिन फिलहाल ये पक्षी पार्क में नहीं पहुंचा है। जो बर्ड फ्लू के केसेस हमारे पास H5N1 के वेस्टर्न राजस्थान से आए हैं वो ज्यादातर केसेस डेमोसेल क्रेन में आए हैं। डेमोसेल क्रेन का अराइवल भरतपुर में इस समय नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जितने भी हमारे पास बर्ड्स हैं उनका हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वेटलैंड एरिया हो चाहे टेरेस्ट्रियल एरिया में अगर हमें कोई भी बर्ड ऐसी हालत में मिलती है जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या मृत अवस्था में मिलती है तो जो हमारी मॉनिटरिंग टीम्स हैं जो 2 हमने हिस्सों में बांट रखी हैं जो सुबह और रात को मॉनिटरिंग करती हैं यहाँ पर उन बॉडीज को रिकवर करती हैं जो कि अभी तक हमें एक भी नहीं मिली। पार्क प्रशासन ने फ्लू के फैलाव को रोकने के लिए विशेष निगरानी तंत्र लागू किया है। बर्ड वॉचिंग टीमें नियमित रूप से पक्षियों की स्वास्थ्य स्थिति का निरीक्षण कर रही हैं। इसके साथ ही बर्ड फ्लू के संभावित लक्षणों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से समय पर निपटा जा सके। भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के हंगामा बरपा हुआ है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर के बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। देखिए। को अमित शाह जी ने जब कमेंट किए हैं स्वाभाविक है कि ये बात तो उठनी थी। संसद भवन के अंदर भी बाहर भी तो देश के अंदर एक ऐसा आक्रोश है, उसको समझना चाहिए सरकार को। आक्रोश क्यों पैदा हुआ, कैसे हुआ, देशवासियों की भावना क्या है। गृह मंत्री जी के बयान को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी लेकिन समूचे देश में लोग समझ गए हैं कि भाजपा की इंटेंशंस क्या है और उनकी सोच संविधान के प्रति और अम्बेडकर जी के प्रति क्या है।
और उन्होंने जो शब्द बोले हैं, जो अपमान किया है सदन के अंदर उस व्यक्ति का जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया, उसका जो अपमान किया है, जो अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, मुझे लगता है उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए और पूरे देश में मांग उठी है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। वो आंदोलन भी करेगा, अधिकार है उनका, वो करे, क्योंकि उनको राजनीति में हम हैं ये साबित करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इश्यूलेस नहीं करे। मुद्दा विहीन कोई भी आंदोलन करना ये जनता भी उसको ठीक नहीं समझती है। अब मुद्दा है तो करो। अब मुद्दा, अब जैसे सरकार ने काम किए, इतने